गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉक। स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको मिरर इमेज ऑफ क्लॉक करवाया था। अभी उसके नेक्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉक करवा रहा हूं। इस सेक्शन में आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी एक टाइम पीरियड गिवन होता है, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है कि उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसके आवर्स और मिनट्स वाली नीडल्स के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपको कोई भी एंगल थीटा दिया गया हो, जब उन दोनों मिनट्स और आवर्स की नीडल्स के बीच में अगर थीटा अगर हमें दिया गया है तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उस टाइम पीरियड में कितने बजे वो 100 डिग्री की एंगल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो आज हम लेंगे और वो सभी की सभी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक से सोल्व करेंगे, एक ही तरीके से सोल्व करेंगे। वो सारी प्रॉब्लम्स आपको इसी सेक्शन में आपको करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हमेशा ऐसी ही ट्रिक्स बताऊंगा जो आपका पूरा चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल ट्रिक लगेगी और उस सिंगल ट्रिक के द्वारा ही आपका पूरा एक चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बार बार या बहुत तरह के फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। मैं बिना फॉर्मूले के आपको बिना स्टेप बाय स्टेप के सोल्व किए हुए क्वेश्चंस को सोल्व कराऊंगा। आपको वर्बली आप उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। आपको 5 to 10 सेकेंड के अंदर उनको प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। मैं इस तरह से आपको वो ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम्स लेते हैं वो ये है कि स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि आपको ये बताना है कि 3 से 4 बजे के बीच में कोई नीडल है। 3 से 4 बजे के बीच में घंटे की जो नीडल्स हैं और मिनट की जो नीडल्स हैं वो कब ओवरलैप करेंगी, किस टाइम पीरियड पे ओवरलैप करेंगी, किस टाइम पीरियड पे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ठीक है, और किस टाइम पीरियड पे वो एक दूसरे के साथ में कोई भी एंगल बनाएंगे। यानी कि हमारे पास में एंगल हमें वो आपको पूछेगा, यानी कि पूछेगा या एंगल आपको दिया होगा। दोनों केस बन सकते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब आपके पास में कोई भी एंगल दिया हो, ओवरलैप के केस में आपको पता है स्टूडेंट्स, वो उसके बीच में दोनों के एंगल्स है वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ओवरलैप के केस में अगर दोनों नीडल्स मिनट्स और आवर्स की नीडल एक दूसरे का अपोजिट है तो उस केस में उन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ये भी आपको दे सकता है कि अगर 3 से 4 बजे के बीच में जो नीडल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर कब होंगी, मीन्स वो आपको थीटा = 90 डिग्री आपको दिया हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये देखना होता है कि वो एंगल क्या गिवन है, या कोई भी एक XYZ कोई भी एंगल आपको पूछ लिया जाता है कि 125 डिग्री पे कितने टाइम पर वो एंगल 125 डिग्री का बनाएंगी एक दूसरे के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में एंगल आपको गिवन होगा, टाइम पीरियड आपको गिवन होगा। उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें एक एग्जैक्ट टाइम बताना है कि वो किस टाइम पर वो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, किस टाइम पर वो 180 का बनाएंगी, किस टाइम पे वो 90 डिग्री का बनाएंगी, किस टाइम पे वो 125 डिग्री का बनाएंगी, या XYZ कोई भी एक एंगल आपको दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सोल्व करना है वो उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि आपको अगर आपके पास में दो चीज गिवन है, टाइम पीरियड एंड एंगल, तो उस केस में आपको इस हिसाब से 2/11 30 × h ± थीटा डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले की सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से हम क्लॉक की सभी प्रॉब्लम्स को यही सोल्व कर लेंगे इसी के द्वारा। तो उसी में हमें अलग अलग फॉर्मूले यूज में लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग मेथड यूज में लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी के द्वारा ही हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें ये बोला गया है कि 3 से 4 बजे के बीच में वो कितने जब ओवरलैप करती हैं, जब नीडल्स ओवरलैप कब करेंगे 3 से 4 बजे के बीच में,
तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि नीडल जो आएंगी वो कैसे आएंगी। स्टूडेंट्स ये 3 और 4 के बीच में नीडल्स जब आएंगी तो आपके पास में घंटे की जो सुई है यहाँ हो गई, ठीक, और सपोज ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में आपका जो एंगल जो बनेगा उन दोनों के बीच में, वो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, वो एंगल आपके पास में 0 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ओवरलैप कर रही है, कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, वो उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन देखनी है कि वो एक दूसरे के ओवरलैप है, तो यानी कि 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, 3 से 4 बजे के बीच में बना रही है, कम बनाएगी, किस टाइम पीरियड पे बनाएगी वो हम इसके द्वारा निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं पहले इसकी। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो h आपको दिया गया है वो h, वो जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड में उसकी मिनिमम वैल्यू है, यानी कि 3 बजे और 4 बजे की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। तो h की जो वैल्यू होगी हमारे पास में यहाँ पे वो आएगी 3, और थीटा डिग्री आपको ये बोल रहा है कि स्टूडेंट्स कि उन दोनों के बीच में एंगल की 0 डिग्री का कब बनेगा, मीन्स वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कब होंगी। जब ओवरलैप होंगी तो उस केस में एंगल आपको पता ही है 0 डिग्री का बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स 2 वेरिएबल थे मेरे पास में h और थीटा, उन दोनों वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मैंने फाइंड कर लिया कि इसके अंदर क्या टी आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 30 × 3 ± 0 डिग्री। स्टूडेंट्स एक चीज का और ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने एक प्लस और माइनस लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें प्लस लूँ या माइनस लूँ। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक याद रखो कि जब कभी भी आपके पास में मिनट की जो सुई है अगर आपकी आवर्स की निडल से आगे है तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, अगर मिनट की सुई घंटे की जो सुई है उसके पीछे है तो वो आपको माइनस लेना है। बस मिनट की सुई को कंसीडर करो, उसके हिसाब से आपके प्लस माइनस एडजस्ट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस केस में मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2/11 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 90 हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 11। तो 180 डिवाइडेड बाई 11 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये 1 और 6 4/11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी वो क्या आई है, ये जो वैल्यू आई है वो 16 मिनट 4/11 सेकंड। तो स्टूडेंट ये 16 मिनट किसके रेस्पेक्ट में आएंगी, ये 16 मिनट इस 3 के रेस्पेक्ट में आएंगी। इसका मतलब 3:16 पर 3:16 सही 4/11 पर वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगी, ठीक है स्टूडेंट। 3:16 से 4/11 पे वे एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस हिसाब से हमें इसके अंदर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया है, इसी फॉर्मूले के द्वारा सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं फर्दर इसकी बात करता हूं कि 3 से 4 बजे के बीच में वो घंटे और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट कब होंगी, किस टाइम पे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो उस केस में अभी इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि 180 डिग्री एंगल मुझे लेना है, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2/11 30 × h। देखिए स्टूडेंट्स वही मिनिमम टाइम मिनिमम ओवर रहेगा 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3, दैट इज इक्वल टू 3। एंड नेक्स्ट प्लस एंड माइनस, आई टोल्ड यू बिफोर इट कि प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि आपकी जो नीडल्स है वो अपोजिट होंगी, अपोजिट कब होंगी स्टूडेंट्स। देखिए अगर यहाँ पे 3 से मैं बात कर रहा हूँ
तो ये मिनट वाली जो सुई है वो 12 पर रहेगी 3 बजे की। 3 बजे जो 12 पर रहेगी तो क्या कभी अपोजिट बनेगी, या 3 से 12 के बीच में कभी अपोजिट होंगे एक दूसरे के? नहीं हो सकते। इसका मतलब इसको क्रॉस करना होगा। जब ये क्रॉस करेगी तो 6 तक भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनती कि वो एक दूसरे से अपोजिट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जब 3 से कोई कंडीशन नहीं है तो 6 और 9 के बीच में भी कोई कंडीशन नहीं बनेगी, वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे 10 और 11 के बीच में कोई एक ऐसे टाइम होगा जिसके बीच में वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो मिनट वाली जो निडल है मेरी वो आपके घंटे की सुई से आगे होगी। घंटे की सुई से जब आगे होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ होगी, और वो मिनट वाली सुई XYZ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो जब अपोजिट होंगी तो इसके लिए अब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है, तो मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 2/11 दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 90 प्लस 180 डिग्री को हम सोल्व करते हैं तो 2 × 11 × 270। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में आएगा 540 डिवाइडेड बाई 11। 540 डिवाइडेड बाई 11 को हम मिनट्स में चेंज करेंगे। मिनट्स में चेंज करेंगे तो आपके पास में ये हो जाएगा 4, 9 और 1/11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 49 सही 1/11। तो 49 सही 1/11 ये क्या आई है स्टूडेंट्स, ये मिनट्स आई हैं, दैट इज इक्वल टू मिनट। तो ये आपके पास में जो मिनट आई है, तो मिनट किसके रेस्पेक्ट में आएंगे स्टूडेंट्स, वो 3 के रेस्पेक्ट में आएंगी। यानी कि जो 180 डिग्री का जो कोण बनाएंगी वो 3:49 सही 1/11 मिनट्स पे बनाएंगी एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री के एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से हमें ये पता लग गया कि इसके एंगल के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं तो किस हिसाब से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अदर कैलकुलेशंस करोगे, अदर सेक्शंस में इसको डिवाइड करके करोगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग पार्ट हो जाएगा, इसलिए उसको हम अवॉइड करेंगे और सिर्फ इसी ट्रिक से हम काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैंने ये कहा था आपको कि वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब 3 से 4 के बीच में हम बात की गई है तो थीटा है वो 90 डिग्री कब बनेगा। देखिए इसके अंदर वो थीटा है 90 डिग्री, इसके अंदर 2 केस में बन सकता है। देखिए कब बनेगा स्टूडेंट्स, एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास में 6, 3 o'clock हो रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये 90 डिग्री के हैं और जब ये 12 से अब आगे बढ़ेगी तो 90 से कम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास में जो मिनट की सुई है एक बार घंटे से पीछे होगी और एक बार घंटे से आगे होगी। तो सेम टाइम पीरियड हम लेंगे तो 2/11 30 × h मेरे पास में 3 है प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2/11 30 × 90 हो जाएगा और दैट इज इक्वल टू 90। एक बार में प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना होगा क्योंकि 2 बार एंगल बनेंगे। तो 2/11 × 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से ये आपके पास में आ जाएगा 32 सही 8/11 मिनट पे वो आपके पास में 32 सही 8/11 मिनट के ऊपर उन दोनों के बीच में एंगल बनेगा। इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि वो पॉजिटिव मैंने लिया है तो उस केस में ये आया। सपोज मुझे अभी नेगेटिव लेना है तो उस केस में मुझे यहाँ नेगेटिव करना पड़ेगा। नेगेटिव जैसे मैं यहाँ करूँगा तो स्टूडेंट्स 90 में से 90 हो जाएगा, दैट विल बी 0 होने का मीनिंग क्या है, t इज इक्वल टू 0। इफ t इज इक्वल टू 0 इसका मतलब जो घंटे की जो सुई पीछे है, तो यानी कि आपके पास में जो पहले जो फिक्स पोजीशन थी 3 बजे की, उस फिक्स पोजीशन पे ही वो उन दोनों का एंगल कितने का है, वो 90 डिग्री का है। तो इस हिसाब से वो 2 बार वो 90 डिग्री एंगल बनेंगे। एक तो
बैक साइड में होगा और एक वो फर्दर 32 से 8/11 मिनट पे वो एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से हम एंगल के रेस्पेक्ट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एंगल आपको दिया गया हो उसी के रेस्पेक्ट में हम चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको दिया था थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 125 हो या उसका रेस्पेक्ट में हम चेंज भी कर सकते हैं 120 फर्दर कुछ भी। तो E इज इक्वल टू 2/11 30 इंटू एच, 30 इंटू एच मेरे पास में 3 है, प्लस माइनस दैट विल बी 125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस केस में 2/11 दैट विल बी 30 इंटू 90 प्लस 125। So this will be 2/11 into that will be your 215। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में आगे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब वो एंगल बनेगा उनका एंगल है, देखिए 125 डिग्री एंगल दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ 125 डिग्री एंगल दिया गया और मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कभी भी इस केस में आपको कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर 125 डिग्री जो एंगल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनेगा। क्यों बनेगा? देखिए स्टूडेंट, हमारे पास में जो इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन में एंगल है उन दोनों का वो 90 डिग्री बन रहा है। जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो कभी भी कोई कंडीशन नहीं आएगी कि मिनट वाली सुई पीछे रहते हुए 125 डिग्री का एंगल कभी भी नहीं बना सकती। देखिए, जब कभी भी आपके पास में जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो उस केस में निडल है वो दोनों निडल आपके पास में नजदीक आती जाएंगी, यानी कि जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब 90 डिग्री से कम होता जाएगा तो 125 डिग्री तो होगा ही नहीं उस केस में। जब 125 डिग्री नहीं होगा इसका मतलब ये 90 डिग्री से कम होगा, 80 होगा, 70 होगा, फिर एक कंडीशन ऐसे होगी एक दूसरे के साथ में ओवरलैप हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, जब ओवरलैप हो जाएंगी तो 0 डिग्री, तो फिर आगे मिनट वाली सुई जब चलेगी फर्दर आपके पास में वो पॉजिटिव एंगल बढ़ता रहेगा। ठीक है सर, तो उस केस में आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 125 डिग्री एंगल मिलेगा। बाकी मिनट की सुई कभी भी पीछे रहते हुए वो एंगल 125 डिग्री का नहीं बना सकती। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और यानी कि जब वो मिनट वाली सुई अब आगे जाएगी तो उस